जय हिंद बच्चों। क्वेश्चन है एगरोस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स फाइंड्स यूज इन। अब सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये जो एगरोस है सीवीड से ऑब्टेन किया जाता है ना। और इसका जो मोस्ट कॉमन यूज है वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में होता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? तो एक्चुअली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें एक बड़ा सा टैंक होता है जिसे इलेक्ट्रोफोरेटिक टैंक भी हम लोग बोलते हैं। इस टैंक में एक एंड पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है और एक एंड पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और दोनों को इलेक्ट्रिक करंट सप्लायर मशीन के थ्रू जोड़ा रहता है। इसमें ऑलरेडी पहले से बफर फिल्ड होता है। बफर का काम क्या होता है? पीएच मेंटेन करना, है ना। अब एक प्लेट होता है जिसे हम लोग एग्रोस प्लेट बोलते हैं। हमें कितना डीएनए रन करना है अकॉर्डिंग टू दियर इसका साइज हम लेते हैं, छोटा बड़ा ले सकते हैं। इस प्लेट में ऑलरेडी पहले से कॉम प्लेट डाल देते हैं जिसके कारण वेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक। अब एक्चुअली हमें डीएनए फ्रैगमेंट्स का सेपरेशन करना होता है। सेपरेट करने के लिए हमें मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स यहाँ पर किसका तैयार करते हैं? इसी एग्रोस क्रिस्टल का। अब एग्रोस को डिस्टिल्ड वाटर में बॉयल कर देते हैं और इस एग्रोस प्लेट में पोर कर देते हैं। जब आधे घंटे 1 घंटे के बाद ये पूरी तरीके से पॉलीमराइज कर जाता है तो कॉम्ब यहाँ से निकालते हैं। निकालने के बाद यहाँ पर जितना टीथ वाला कॉम्ब होगा उतना वेल हमें बनता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। 3 होगा तो 3, 4 होगा तो 4, 8 होगा तो 8, 6 होगा तो 6, अकॉर्डिंग टू आवर नीड। अब ये जो मैट्रिक्स बना, एक किसका मैट्रिक्स बना हुआ है? एग्रोस पाउडर का। ठीक है, एग्रोस जेल का मैट्रिक्स हमने तैयार कर लिया है। अब इसके बाद इस प्लेट को उठा करके कहाँ डाल देते हैं? इस टैंक में। इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि जब इस प्लेट को हम इस टैंक में प्लेस करते हैं तो जिधर नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उस साइड पर हम वेल को रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम डीएनए का फ्रैगमेंटेशन करते हैं और फ्रैगमेंटेशन के बाद हम सेपरेट करना चाहते हैं तो डीएनए के पास चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। नेगेटिव हमेशा इलेक्ट्रिक करंट के इन्फ्लुएंस में किधर मूव करेगा? पॉजिटिव डायरेक्शन के। यानी अब डीएनए जैसे इलेक्ट्रिक करंट के इन्फ्लुएंस में अगर डीएनए अकॉर्डिंग टू देयर साइज ये सेपरेट हो जाएगा। जिसका साइज बहुत कम होगा वो सबसे ज़्यादा दूरी तक जाएगा। यानी इसका साइज क्या होगा? बहुत ज़्यादा, और इसका साइज क्या होगा? बहुत कम, है ना। तो ये क्या बन चुका है? डीएनए बैंड। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डीएनए बैंड। अब इस बैंड को आगे सेपरेट करके एक प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं इल्यूशन। इल्यूशन करके हम प्योर डीएनए को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। यानी आप देख सकते हो कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने एग्रोस पाउडर का इस्तेमाल किया फॉर द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। यानी हम इसका सिग्निफिकेंस लिख सकते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। और ये डीएनए फ्रैगमेंट्स का सेपरेशन का बेसिस क्या होता है? तो या तो इसका मॉलिक्यूलर वेट या फिर सिंपली हम क्या बोल सकते हैं? साइज ऑफ द डीएनए। ठीक है, यानी करेक्ट ऑप्शन तो यहां मिल गया, लेकिन फिर भी अभी रिमेनिंग 3 ऑप्शन है उससे भी हम देखते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। स्पेक्ट्रो यानी एक पार्टिकुलर रीजन की बातें करता है और किसके रीजन की बातें कर रहा है? तो फोटोमेट्री। फोटो यानी लाइट के रीजन की, लाइट के स्पेक्ट्रम की बातें करता है। हमें पता है विवग्योर के बारे में, है ना, जहां पर वायलेट से लेकर के रेड तक का जो पूरा स्पेक्ट्रम है लाइट का, इस पूरे रीजन के बारे में हमें पता है ना। अब स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जनरली बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है या फिजिक्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग लेबोरेटरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ इसका यूज का पर्पज क्या है कि एक ऐसा टूल है, ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है एक ऐसा टूल है जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस करता है किसी भी मॉलिक्यूल का। जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस करता है किसी भी मॉलिक्यूल का कि वो मॉलिक्यूल कितना लाइट डिपेंडेंट है और कितना लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन हाउ मच light is absorbed
लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय कलर्ड सब्सटेंस या कलर्ड कंपाउंड, यानी जो भी कलर्ड कंपाउंड है वो कितना लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, एक तरीके से क्वांटिटेटिव एनालिसिस देता है। तो यहां पर कोई भी एग्रोस का इस्तेमाल नहीं होता है। नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर की जब हम बातें करते हैं तो एक ऐसा मेथोडोलॉजी जहां पर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके ग्रो करने की बातें करते हैं। जैसे जनरली हम क्या करते हैं, एक पेट्री प्लेट लेते हैं, पेट्री डिश लेते हैं, इसके अंदर मीडिया डाल देते हैं। जो मीडिया होता है वो रेड एल्गी से ऑब्टेन किया गया जाता है, जेलिडियम से, जिसे बोलते हैं अगार अगार। ये मीडिया की तरह काम करता है, जो सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन काम करता है, और इसके अंदर जो भी बैक्टीरिया है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसका ग्रोथ हम करवाते हैं। यानी लैब के अंदर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ करवाने की जो बातें करते हैं, इसी के लिए वर्ड के इस्तेमाल करते हैं टिश्यू कल्चर। कोई जरूरी नहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी सेल का ग्रो करवाना, कोई भी टिश्यू ग्रो करवाना, इसके लिए वर्ड के इस्तेमाल करते हैं टिश्यू कल्चर। यहां पर भी हम एग्रोस का इस्तेमाल की बातें नहीं करते। पीसीआर में बिल्कुल भी एग्रोस पाउडर का कोई भी ऐसा इस्तेमाल नहीं होता। पीसीआर एक ऐसा फिनोमेनन है, एक ऐसा रिवॉल्यूशनरी टेक्निक है जो एक डीएनए से कई सारे डीएनए बनाने की बातें करता है। पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का काम क्या होता है? डीएनए को एम्पलीफाई करना है। इसका मेन फंक्शन ही क्या है? एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए। यानी एक डीएनए को मिलियंस ऑफ डीएनए में विद इन फ्यू आवर्स कन्वर्ट कर देता है। इसमें मेनली 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होता है। एक स्टेप को बोलते हैं डीनेचुरेशन, जो हाई टेम्परेचर पर होता है, मोर देन 90 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जो सेकेंड स्टेप है जिसे बोलते हैं एनिलिंग, यहां पर प्राइमर का एडिशन होता है। एनिलिंग में एडिशन ऑफ प्राइमर, एडिशन ऑफ प्राइमर, यहीं पर टैग पॉलीमरेज वगैरह डाल दिया जाता है जो मेन एंजाइम है, कुछ बफर डाल दिया जाता है MgCl2, और ये लगभग 40 to 60 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर में होता है। जो थर्ड स्टेप है इसे हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन, यानी जो डीएनए का जो लेंथ है उसे टैग पॉलीमरेज पॉलीमराइज करता है विद द हेल्प ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स ये लगभग 72 डिग्री सेल्सियस के आसपास में होता है ना। ऐसे एक डीएनए से हमें क्या मिल जाता है? 2। अब यही प्रोसेस रिपीट होता जाता है, रिपीट होता जाता है, तो 2 से 4, 4 से 8, 16, 32 सो ऑन मिलता जाता है विद इन फ्यू आवर। अब बोला जाता है कि अगर ये साइकिल 30 साइकिल चल जाए पीसीआर का, तो मिलियंस ऑफ डीएनए मिल जाए, मिलियन से भी ज्यादा हमें डीएनए मिल जाता है। तो पीसीआर में भी एग्रोस का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। यहां पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। बेस्ट ऑफ लक।